तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर महारथी कर्ण कितने बलशाली थे। आज हम इस वीडियो में उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। टीवी सीरियल्स में सिर्फ और सिर्फ कर्ण को एक महाधनुर्धारी दिखाया जाता है। वहाँ पे कर्ण के फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन महाभारत के अनुसार कर्ण सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे और सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रखने वाले योद्धा थे। महाभारत में ये मेंशन मिलता है कि कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। इसका मेंशन खुद धृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। उन्होंने कहा था कि कर्ण की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन टीवी सीरियल से भी दिखाता है कि सिर्फ भीम की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन ऐसा नहीं था। कर्ण की भुजाओं में भी 10,000 हाथियों का बल था। अगला पॉइंट, विजय धनुष। कर्ण के पास एक धनुष था जिसका नाम था विजय, जो कि स्वयं देवों के देव महादेव का धनुष था। आप इस बात को देख के ही समझ जाओगे कि महादेव का धनुष था तो कितना वजनदार धनुष होगा, क्योंकि अगर आपने रामायण देखा होगा तो रामायण में पिनाक धनुष था वो कितना वजनदार था वो आपको पता ही होगा। वैसे ही महादेव का दूसरा धनुष था वो था विजय, और महादेव के हर धनुष बहुत ही ज़्यादा वजनदार होते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि विजय धनुष कितना ज़्यादा बलशाली और कितना ज़्यादा वजनदार होगा। लेकिन कर्ण विजय धनुष को लेकर युद्ध करते थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि कर्ण की भुजाओं में कितनी ज़्यादा शक्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कर्ण वर्सेस भीम फिजिकल स्ट्रेंथ। भीम और कर्ण दोनों के पास 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन महाभारत में एक समय ऐसा आया था जब ये दोनों आमने सामने आ गए थे। 14वें दिन जब ये दोनों आमने सामने आए, उस समय कर्ण ने भीम को बड़ी आसानी से परास्त किया। भीम के गले में धनुष डाल करके और भीम को हवा में लटकाए रखा। उसके बाद कर्ण ने भीम को धरती में पटक करके पूरी धरती में घसीटा, जिससे आप सोच ही सकते हैं कर्ण के पास कितना फिजिकल स्ट्रेंथ होगा, जिसने बड़ी आसानी से भीम को अपने धनुष पर लटका करके घसीटा हो। नेक्स्ट पॉइंट, जरासंध से युद्ध। जरासंध एक महाशक्तिशाली राक्षस था। ये कंस का ससुर था। ये श्री कृष्ण के ही परिवार का था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक योद्धा था जिसको मार पाना लगभग इम्पॉसिबल था। जरा नामक राक्षसी ने 2 शरीर को जोड़ करके जरासंध को निर्मित किया था। माना जाता है जरासंध के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और मल्लयुद्ध में जरासंध से कोई नहीं जीत सकता था। मल्लयुद्ध में जरासंध सबसे ज़्यादा पावरफुल योद्धा था। मल्लयुद्ध में जरासंध 2 बार ही हारा था। वो हारा था भीम और सूर्यपुत्र कर्ण से। लेकिन जब भीम जरासंध को हराने गए थे तब उनको 14 दिन लग गए थे जरासंध को हराने में, और उन 14 दिन के दौरान भी भीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। और इसके अलावा भीम को भगवान श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ गई थी जरासंध को हराने के लिए, और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण की टेक्निक की ज़रूरत पड़ी थी ताकि वो जरासंध का वध कर सकें। नहीं तो भीम भी जरासंध का वध नहीं कर पा रहे थे और वह 14 दिन तक सिर्फ लड़ते ही जा रहे थे, जिससे आप जरासंध की युद्ध कला और जरासंध की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में जान ही सकते हैं। लेकिन उसी महाबली जरासंध को कर्ण ने आधे दिन से भी कम समय में बड़ी आसानी से परास्त कर दिया था, और एक बार तो तलवार से एक साथ 20 महारथियों का परास्त किया था। तब जरासंध युद्ध छोड़ के ही भाग गया था। और दूसरी बारी में कर्ण ने जरासंध को बड़ी आसानी से मल्लयुद्ध में परास्त किया, वो भी आधे दिन से कम समय में। और जरासंध को 20 से फाड़ने ही वाला था, लेकिन जरासंध ने अपने प्राणों की भीख मांग ली थी और कर्ण ने जरासंध को जीवन दान दे दिया था। इससे आप सोच ही सकते हैं जिस जरासंध को हराने के लिए महाबली भीम को 14 दिन लगे, उस जरासंध को कर्ण ने बिना चीटिंग के और बिना किसी के मदद लिए सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में हरा दिया, जिससे आप सोच ही सकते हैं कि कर्ण में कितना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, महादेव का वज्र। ये बात तब की है जब कर्ण और घटोत्कच का अंतिम युद्ध चल रहा था 14th डे की नाइट में। तब घटोत्कच जब हारने लगे तो उन्होंने महादेव द्वारा प्राप्त हुआ एक महाशक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा वजनदार वज्र कर्ण की ओर फेंका। कर्ण ने उस महाशक्तिशाली वज्र को अपने सामने आते हुए देख अपने धनुष को रथ में रखा और रथ के आगे कूद गए और उस महाशक्तिशाली वज्र को अपने हाथों से ही पकड़ लिया। उस वजनदार वज्र को इस तरह हाथों में पकड़ा हुआ देख पूरे लोग चौंक गए और सब लोग ये सोचने लगे कर्ण ने यह कैसे किया। कर्ण ने फिर उस वज्र को वापस घटोत्कच से फेंक दिया, जिससे आप सोच ही सकते हैं जो इंसान महादेव के उस भारी भरकम और महाशक्तिशाली वज्र को हाथों से पकड़ सकता है वो कितना ज़्यादा बलशाली योद्धा होगा। लास्ट पॉइंट, धरती को उठाना। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब महारथी कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया था और वह रथ से नीचे उतर के अपने पहिया निकाल रहे थे, महारथी कर्ण को 2 श्राप थे कि वह अपने रथ का पहिया नहीं निकाल पाएंगे, और जब वो रथ का पहिया धंस जाएगा तो वह सब कुछ भूल जाएंगे और उनका ध्यान युद्ध से हट जाएगा
और वो असहाय हो जाएंगे यानी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन श्राप के बावजूद जब धरती माता ने कर्ण के रथ के पहिए को जकड़ लिया था, लेकिन जब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए बल लगा रहे थे, उन्होंने इतना ज़्यादा बल लगा दिया था कि पूरी की पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। इससे आप सोच ही सकते हैं कर्ण कितने ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। और इस कारण से कर्ण पूरे महाभारत का सबसे ज़्यादा बलशाली योद्धा है, क्योंकि बहुत से वॉरियर बलशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पृथ्वी तो छोड़ो किसी पहाड़ को भी उठाने की क्षमता नहीं की थी। लेकिन कर्ण ने पूरी की पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था, वो भी बड़ी आसानी से। इन सभी कारणों से हमें पता चलता है कि महारथी कर्ण पूरे महाभारत के सबसे ज़्यादा बलशाली योद्धा थे और उनके पास सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।